जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र। दोस्तों यहाँ पर क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल प्रश्न पत्र को यहाँ पर सॉल्यूशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हैं या फिर आप 12th के एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है MCQ जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बात करें तो निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की इकाई है। आपके पास चार ऑप्शन है, कूलम, न्यूटन एंड वोल्ट एंड न्यूटन पर कूलम। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, डी नंबर न्यूटन पर कूलम इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर इज व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डायपोल एक्सपीरियंस। हिंदी में बात करते हैं जब एक समान क्षेत्र में रखा जाता है तो एक विद्युत ध्रुवीय अनुभव करता है। सो यहाँ पर जो है द्विध्रुवीय अनुभव करता है। इसका ऑप्शन आपके पास है नेट फोर्स टॉर्क, बोथ नेट एंड फोर्स एंड टॉर्क, नेदर नेट फोर्स एंड टॉर्क। हिंदी में बात करें तो एक शुद्ध बल, एक आघूर्ण बल, शुद्ध बल आघूर्ण बल दोनों, या फिर ना तो शुद्ध बल ना आघूर्ण बल। यहाँ पर दोस्तों मैं अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ सो हो जाएगा ए टॉर्क। यहाँ पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाता है, डायपोल पे आपको टॉर्क एक्सपीरियंस करने को मिलता है एक यूनिफॉर्म फील्ड में। करेक्ट आंसर इज बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 कॉपर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, one solid and other hollow are charged in the same potential which will have more charge। यहीं पर अगर हिंदी में बात करते हैं दोस्तों तो हिंदी में इसी क्वेश्चन को दिखाया गया है, एक ही त्रिज्या के 2 तांबे के गोले एक ठोस दूसरे खोखले एक ही विभव के लिए आवेशित कर रहे हैं तो किस में ज़्यादा आवेश होगा। एक ठोस है दोस्तों, एक खोखला है। सो यहाँ पर किस में ज़्यादा आवेशित होगा। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ठोस गोला, खोखला गोला, दोनों समान आवेश होगा या कोई नहीं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है, बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज। दोस्तों यहाँ जो सॉलिड वाला है और हॉलो खोखला जो स्फीयर है, दोनों में यहाँ पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, सो इक्वल चार्ज, सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर इज द गॉसियन स्फीयर इंक्लूजेस इन ए इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, सो द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज व्हाट। अगर हिंदी में बात करें तो एक गॉसी गोला अपने भीतर एक विद्युत ध्रुव धरोहर घेरता है, पूरे गोले में कुल प्रवाह कितनी है। ऑप्शन आपके पास है हाफ ऑफ द ड्यू टू सिंगल चार्ज, डबल ड्यू टू सिंगल चार्ज, डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ डायपोल, जीरो। यहाँ पर सीधा दोस्तों आंसर हो जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, जीरो इज़ द करेक्ट आंसर। सो टोटल फ्लक्स हो जाएगा स्फीयर में जीरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज a soap bubble is given negative charge then its radius will be। सो यहाँ पर हिंदी में बात करते हैं साबुन के बुलबुले पर ऋणात्मक आवेश होता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या सिंपल से बात है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दिया है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज और नॉट प्रिडिक्टेड। सिंपल सा आंसर दोस्तों इंक्रीज होगा। दोस्तों यहाँ पर जब एक सॉप बबल में नेगेटिव चार्ज होगी तो उसका रेडियस जो है इंक्रीज होते जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 6 नंबर, टू पॉइंट चार्ज ऑफ +3 म्यू कूलम -8 म्यू कूलम attract each other with a force of 1 Newton. A charge of +5 unit coulomb, a mu coulomb is added to each of them. So now force will be what। यहाँ पर आपके पास एक दिया है +3, इसमें आपको अगर ऐड कर देते हैं +5 तो बचता है 8, और एक दिया हुआ -8, इसमें भी अगर आप 5 ऐड कर देते हो तो यहाँ पर आपके पास बच जाता है -3। तो यहाँ पर से आपको न्यूटन फोर्स बच जाएगा दोस्तों। फोर्स बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये देखिए 1 न्यूटन कूलम दोस्तों, आप लिख सकते हो F/1 इज इक्वल टू, आपके पास पहले से दिया हुआ है 3 और 8, तो 3 × 8, और आपने जो नया निकाला हुआ है 8 और -3, नीचे लिख सकते हो आप 8 × -3। ओके सॉरी, यहाँ पर -8 है ऊपर में,
तो ये माइनस ये लोग आपको ऊपर लिखना है, जो प्लस करके आया उसको नीचे लिख करके आपको इसको देखिए कट कीजिए। यहाँ +1 हो गया, ये भी पूरा कट के 1 हो गया, तो पूरी जो आपके पास 1 आता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 1 न्यूटन अट्रैक्टिव। ओके, सो ए नंबर करेक्ट होगा 1 न्यूटन अट्रैक्टिव। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज, देन द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, the plates are further separated, so the potential difference between the plates will be ऑप्शन है रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज और फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। हिंदी में बात करें तो एक समांतर प्लेट कैपेसिटर को आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा दिया जाता है, तो प्लेट का दूर कर दिया जाता है, तो प्लेट के बीच का विभवांतर क्या होगा। सो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल सा आंसर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट के बीच में वो इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन बताया गया है, इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स, इन्हें बात करें संधारित्र के प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से क्या होता है। ऑप्शन यहाँ दिया है, इंक्रीज द कैपेसिटेंस, इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ और नॉन। ऑप्शन यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की दोस्तों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा देयर इज बोथ। यहाँ पर आप लिख सकते हो इंक्रीज द कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बोथ आर करेक्ट, बोथ सी नंबर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 म्यू फराड each are available, minimum and maximum capacitance which may be obtained are। आपसे जब भी मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटेंस पूछा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है और 2 कैपेसिटर में पहले में भी 6 है और दूसरे में भी यहाँ पर आपके पास 6 है। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। हिंदी में वही चीज़ है दोस्तों, 2 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 6 फैराडे है, तो न्यूनतम और अधिकतम धारिता को प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी आपको मिनिमम निकालना है तब आपको यहाँ पे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन वाला चीज़, यहाँ पर कैपेसिटर क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, उस चीज़ को निकालना। आपके पास 2 कैपेसिटर है, इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिए, 6 हो गया और यहाँ पे आपके पास 1 + 1 2/6 दैट इज़ 1/3, मतलब C = आपके पास 3 आ गया। ओके, और दूसरा आप यहाँ पर निकालते हैं तो एक आपके पास पैरेलल कनेक्शन होता है कैपेसिटर का, उसके लिए डायरेक्ट आप प्लस कर देते हो 6 + 6, तो ये कितना हो जाता है 12 यूनिट पर कूलम। तो देखते हैं दोस्तों, मिनिमम जो है 3 हो गया, मैक्सिमम 12 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी 3 and 12 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 नंबर में दिए, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, समतुल्य धारिता क्या होगी ए और बी के बीच में। दोस्तों ए और बी के बीच में यहाँ सिंपल सी चीज़ है, यहाँ देख सकते हैं आप, जो ये जो आपको दिया है 3, नीचे भी आपको दिया है 3, तो इसके लिए सिंपल पता है दोस्तों आपको, यहाँ पर ऊपर में लगा हुआ है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं 1/3 + 1/3, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2/3। और इसी को अगर हम लिखते हैं C = ये तो आपका निकला 1/C, और यहीं पे अगर आप C = लिखोगे तो ये हो जाएगा 3/2। उसी तरह नीचे वाला भी करोगे दोस्तों तो आपको फिर से मिल जाएगा 3/2। ये ऊपर नीचे के लिए भी ऊपर के लिए भी, यहाँ पर ऊपर के लिए भी आपको 3/2 मिलेगा, नीचे के लिए भी 3/2 मिलेगा। इन दोनों को जब प्लस करोगे आपके पास, तो 3/2 को प्लस करके आपको मिलेगा 6/2, और 6/2 को आप काटोगे तो 2 3 = 6 3। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी 3 कूलम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट 3 कूलम। यहीं पर बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन इज, इफ़ ए डायलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। हिंदी में बात करें, यदि एक समांतर प्लेट साधारणीकृत के प्लेटों के बीच एक पारा विद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान क्या होगा। ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, नन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ओके, सो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी
इंक्रीज। यहाँ पर जब आपके पास डायइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट पैरेलल कैपेसिटर में है सो कैपेसिटेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों 12 नंबर। सो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। हिंदी में बात करते हैं, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ जो अप्लाई होता है नल मेथड का अप्लाई होता है। इट इज़ ए नल मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, सीधा जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ ए नल मेथड, शून्य विधि है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन इज किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कॉन्सिक्वेंस। देखिए फर्स्ट लॉ दोस्तों आपको बता दूं, फर्स्ट लॉ किसके लिए होता है? वो होता है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, और सेकेंड लॉ होता है एनर्जी के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है दोस्तों जो बेस्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनर्जी एक्सपेक्टिवली। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों नीचे की, तो यहाँ पर भी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आर डबल साइमल्टेनियसली देन। हिंदी में बात करें, एक निश्चित तार के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई और त्रिज्या एक साथ दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? आपके पास दिया है कि डबल और हाफ हो जाएगा, हाफ और अनचेंज होगा, हाफ और डबल होगा, या फिर देयर विल बी बोथ रिमेन अनचार्ज। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जब भी आपका सर्टेन वायर डबल साइमल्टेनियसली कर दिया जाएगा, लेंथ और रेसिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस विल बी डबल एंड और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी हाफ। तो रेसिस्टेंस डबल हो जाता है दोस्तों और स्पेसिफिक ही रेसिस्टेंस यहाँ पे हाफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हिंदी में वही चीज़ दोस्तों, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध दोगुना होता है और विशिष्ट प्रतिरोध आधा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। आगे बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस इन कूलम इन 4 आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर फॉलोज इन विच केस द ब्रिज इज बैलेंस्ड। यहाँ पर आपको बताया गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 भुजाओं की प्रतिरोध इस प्रकार दिया है, तो किस स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 2 2 3 4, 3 3 3 4, 4 4 4। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सी चीज़ यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 4th नंबर दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 4/4 इक्वल टू 4/4, ये जो है यहाँ पर बैलेंस्ड है क्योंकि दोनों यहाँ पर इक्वल है। बाकी किसी में आप करोगे इस तरह से तो इसमें भी इक्वल नहीं आएगा, इसमें भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर इस तरह से आप जब इक्वेशन करोगे दोस्तों तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रिज बैलेंस्ड है। 4 नंबर डी नंबर इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ डी है, सो डी नंबर इज़ करेक्ट। ओके, 4 4 4 4 4। सो वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल और एजुकेशनल वीडियो में लाता रहता हूँ। और भी कोई अगर आपको मॉडल प्रश्न पत्र चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।